क्या मांग है आपकी? कितने दिन हो गए आज आपको धरने पर बैठे हुए? राजस्थान विद्युत तकनीकी कर्मचारी एसोसिएशन के प्रदेश स्तरीय आह्वान के ऊपर ये महापड़ाव जयपुर के जगतपुरा में डाला हुआ है। आज चौथा दिन है जिसमें राजस्थान की 500 कंपनियों के लगभग 25 से 30 हज़ार कर्मचारी हैं जो यहाँ महापड़ाव डालकर बैठे हुए हैं। हमारी काफ़ी लंबित मांगें हैं जिनको राज्य सरकार समय रहते पूरा नहीं कर पा रही है, जिसके कारण कर्मचारियों में काफ़ी समय से रोष था। हमने काफ़ी प्रयास किए, प्रशासन से, सरकार से बार बार ज्ञापन देके मांगों को रखा, कुछ प्रदर्शन भी किए, लेकिन बार बार करने के बावजूद हमारी मांगों के ऊपर विचार नहीं किया जा रहा है। कर्मचारियों के अंदर काफ़ी रोष को देखते हुए हम सब ने मिलकर ये डिसीज़न दिया कि हम लोग यहाँ महापड़ाव डालेंगे जयपुर के अंदर, जिसके अंदर हमारी मुख्य रूप से मांग जो है ओपीएस की जो पुरानी पेंशन स्कीम है उसको बिना किसी शर्त के लागू किया जाए। इंटर डिस्कॉम पॉलिसी जो है उसको बनाया जाए। आरजीएसएस में कुछ कमियाँ इन्होंने डाल रखी है, राज्य सरकार की बातें नहीं दे पा रहे हैं सुविधाओं को, वो उसको सुचारू रूप से चालू किया जाए। उस अधिमानता के ऊपर लगे हुए कर्मचारी हैं जिनको एलडीसी बनाया जाए। और भी बहुत सी 13 सूत्रीय मांगों का हमारा मांग पत्र है जिसके ऊपर उन्हीं के ऊपर हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं। अगर सरकार समय रहते हमारी इन मांगों के ऊपर ध्यान नहीं देती है तो हो सकता है हम इससे भी बड़ा कोई कदम उठाने का प्रयास कर सकते हैं। आज हमारा अर्धनग्न जो प्रदर्शन था उसमें लगभग 25 से 30 हज़ार कर्मचारी यहाँ मौजूद थे और काफ़ी संख्या के अंदर लोगों ने सरकार और निगम प्रशासन को जगाने का प्रयास किया है। इससे पहले भी आपने कई बार धरने दिए हैं और शहीद स्मारक पे हाल ही आपने 1 महीने पहले भी धरना दिया है, तो आपने सीएम के पास आपने ज्ञापन दिया, तो क्या कहा गया सीएम की ओर से आपको? सीएम की ओर से हमारे विद्युत मैनेजमेंट, शीर्ष मैनेजमेंट से वार्ता हुई थी और बिल्कुल इन्होंने कमेटी बना करके शीघ्र प्रस्ताव भेज दिया गया था और समाधान करा दिया जाएगा ऐसा आश्वासन दिया गया था। बावजूद भी हमें 7 तारीख को सांकेतिक धरना देना पड़ा था। उस दौरान भी हमें आश्वासन मिला, आश्वासन कोरा आश्वासन साबित हुआ। संपूर्ण राजस्थान में आक्रोश था कर्मचारियों में, तो हमें स्वाभाविक है तो महापड़ाव अनिश्चितकालीन डालना पड़ा। इसके अलावा आपके जो एक इंटर डिस्कॉम की मांग को लेकर भी ये विधायकों के आवास के बाद लोग बैठे हुए हैं, तो ये क्या अलग अलग मांगे हैं आपकी या एक ही मांग है? ये टोटल पूरी जो आप बता रहे हैं उन्हीं आपकी 13 सूत्री मांगों के अंदर ही वो आ रही है? 13 सूत्रीय मांग में इंटर डिस्कॉम हस्तांतर नीति बिल्कुल दूसरे नंबर की डिमांड है और उसके साथ साथ हमारे 13 सूत्रीय जो मांग पत्र हैं, आरवटका का प्रदेश स्तरीय मांग पत्र हैं और 13 सूत्रीय मांगों की पूर्ति होने के बाद ही अनिश्चितकालीन महापड़ाव समाप्त किया जाएगा। इसके पहले किसी भी प्रकार का कोई समझौता नहीं होगा। हम राजस्थान विद्युत तकनीक कर्मचारी एसोसिएशन यशस्वी मुख्यमंत्री और राजस्थान सरकार पर बेहद भरोसा करते हैं, लेकिन हमने महसूस किया है कि कहीं न कहीं हमारा जो विद्युत मैनेजमेंट है ठीक से हमारी पैरवी नहीं कर रहा है। इसी वजह से आज दिनांक तक हमारी डिमांड पूरी नहीं हो सकी है और हमारी डिमांड शीघ्र ही हमें पूरी होने की पूरी हमें भरोसा है। और अगर ऐसा नहीं होता है तो संपूर्ण राजस्थान के अंदर अंधेरा भी छा सकता है। अगर अब भी सरकार आपकी मांगे नहीं मानती है तो आगे आप क्या कदम उठाएंगे? देखिए, पिछले 4 दिनों से संपूर्ण राजस्थान के बिजली कर्मचारी अपना अपना कार्य छोड़ करके, अपना घर बार छोड़ करके और यहाँ पर महापड़ाव डाले बैठे हुए हैं। हमारा जो 13 सूत्री मांग पत्र है उसमें महत्वपूर्ण मांग ओपीएस सभी राजस्थान के समस्त कर्मचारियों की भांति विद्युत कर्मचारियों के लिए भी लागू हो। इंटर डिस्कॉम तबादला नीति से जो 23 सालों से कर्मचारी प्रताड़ित है उनके सभी के अपने अपने गृह जिलों में स्थानांतरण हो। साथ ही साथ अनुकंपा नियुक्ति वाली जो कर्मचारी हैं उन सभी को एलडीसी बनाया जाए। मुख्यमंत्री जी की जो बजट घोषणा है 159, जिसमें उन्होंने ये कहा है कि समस्त ठेका कर्मचारियों को राजस्थान सरकार रैक्सको के तहत संविदा पर भर्ती करेगी और पूरे राजस्थान में से ठेका प्रथा को समाप्त कर दिया जाएगा। तो इस प्रकार की जो घोषणाएं माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपने बजट में की है, उन बजट घोषणाओं का अतिशीघ्र अनुपालना करें, नहीं तो ये जो आक्रोशित बिजली कर्मचारी है, ये जो आंदोलन है ये और भी ज़्यादा उग्र हो सकता है। मैं राजस्थान की जनता को जो बिजली की व्यवस्था को लेकर के जो असुविधा हो रही है उसके लिए मैं आरवटका परिवार की ओर से माफ़ी चाहता हूँ। कहीं कहीं बिजली कर्मचारियों में आक्रोश की भावना है और उन्हें ये भय है कि कहीं 1 महीना और बचा है सरकार की आचार संहिता में, यदि उनकी मांगों के आदेश जारी नहीं हुए तो वो अधर झूल में रह जाएंगे। इन सारी चीज़ों को
और इस भय को देखते हुए पूरे राजस्थान के बिजली कर्मचारी यहाँ जगतपुरा में महापड़ाव डाले बैठे हुए हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी अति शीघ्र हमारी मांगों का संज्ञान लें और संज्ञान लेकर के अति शीघ्र आदेश प्रसारित करें। पृथ्वीराज गुजर, प्रदेश अध्यक्ष, राजस्थान विद्युत तकनीकी कर्मचारी एसोसिएशन।